यूनिट नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। इंट्रोडक्शन। द साइंस ऑफ केमिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड द केमिकल रिएक्शन, यानी जो साइंस है केमिस्ट्री की जो ब्रांच है रिवॉल्व्स आप इर्द गिर्द के अराउंड द केमिकल रिएक्शन, तो सब केमिकल रिएक्शन है। केमिकल आर कंसिडर्ड द सॉइल ऑफ केमिस्ट्री। व्हेन सोडियम मेटल इज प्लेस्ड इन एयर इट कैच फायर। वो क्या कहते हैं कि अगर आप सोडियम मेटल को अब यानी हवा में छोड़ते हैं तो यानी आग पकड़ेगा। व्हेन आयरन इज प्लेस्ड इन मॉइस्ट एयर, अगर आप आयरन को हवा में छोड़ते हैं तो उसको जंग लगेगा यानी इट रस्ट। बट व्हेन मेटल लाइक गोल्ड, लेकिन अगर आप मेटल ले ले जिस तरह के आप गोल्ड या प्लाटिनियम आर प्लेस्ड इन एयर, दे नाइदर कैच फायर न रस्ट, तो वो न तो आग पकड़ेगा और न उसको जंग लगेगा यानी वो ख़राब नहीं होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यानी कंसिडर द सॉइल ऑफ केमिस्ट्री व्हेन सोडियम मेटल इज प्लेस्ड इन एयर। अगर आप सोडियम को एयर अब हवा में छोड़ते हैं तो उसको आग लगेगा और आयरन को जंग लगेगा, और जो मेटल है उसको न जंग लगेगा और न उनको यानी आग लग सकती है, यानी वो प्योर फॉर्म में है। वाई, तो ये किस लिए? इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट सम मेटल आर फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी उनमें जो बाज मेटल किस तरह है यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं इन नेचर, एंड सम आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, और कुछ कंबाइंड स्टेट में यानी रह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। कैन यू गिव रीज़न, ये क्या वजह है? तो ये अब हम पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस गाइड, आपने पिछले जमातों में पढ़ा है, यू हैव लर्न अबाउट द फंडामेंटल ऑफ एलिमेंट्स, यानी आप फंडामेंटल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल और नॉन मेटल आपने पढ़ा होगा। इन दिस यूनिट यू विल लर्न इन डिटेल, हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे अबाउट द मेटल सच एज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो पहला ग्रुप है यानी अल्कली मेटल और जो दूसरा ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड नॉन मेटल जिस तरह के 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स, सच एज हेलोजन जिस तरह के Cl2, Br2, ये क्या है? नॉन मेटल है। मेटल आर दो सब्सटेंस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल वो सब्सटेंस है जिसमें बिजली पास होती है और हीट भी पास होती है। दे आर मिलेबल एंड डक्टाइल, उसको हम मिलेबल भी कर सकते हैं और डक्टाइल भी कर सकते हैं, यानी उसको हम इसी तरह फैला भी सकते हैं और उसके खिंचाव भी हो सकती है। दे आर ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रो ऑक्सीडाइज आर बेसेस, यानी वो ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बनाते हैं तो उसको मेटल ऑक्साइड कहेंगे। अगर वो वाटर में डालते हैं या वो वाटर की मौजूदगी में हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा यानी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड होगा, और बेसेस तो क्या होगा? बेस होगा। ऑल ऑफ मेटल्स, जो भी मेटल्स है तमाम मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी तमाम मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन मर्करी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। एक मर्करी है मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है, बाकी तमाम मेटल क्या है? यानी सॉलिड फॉर्म में होंगे। ए मेटल इज़ वन विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एंड प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा यानी मेटल ऑक्साइड एज ए बेस। व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फ्रॉम ए अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा विच टर्न्स रेड लिमिट्स पेपर टू ब्लू, तो जो रेड लिमिट्स पेपर है वो ब्लू हो जाएगा क्योंकि ये बेस में तब्दील होगा, और बेसेस की जो लिमिट्स पेपर है वो ब्लू होती है, तो ब्लू होगा यानी वो बेसेस में तब्दील होगा। अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं यानी मेटल ऑक्साइड, तो भी ब्लू लिमिट्स पेपर होगा। अगर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो वो भी बेस होगा यानी उसकी भी लिमिट्स पेपर ब्लू होगी। साइंटिस्ट रेडिफाइंड द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइंसदानों ने हमें बाद में बताया कि जो मेटल है और नॉन मेटल उसको हम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ पहचानेंगे।
तो मेटल क्या है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको हम मेटल कहते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसको हम मेटल कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल लॉस एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम कैटायन। तो सोडियम मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और उस पर यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको हम सोडियम कैटायन कहते हैं ETC। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी जो भी मेटल है जिसमें करंट पास होती है वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। एंड सो दे हैव टेंडेंसी टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो मेटल है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखती है। द ओनली एक्सेप्शन to the definition is that non-metal hydrogen which is usually an electron donor। ये एक एक्सेप्शन है, यानी पहले ग्रुप के जो तमाम एलिमेंट्स है वो मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन विच इज़ यूजुअली एन इलेक्ट्रॉन डोनर, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है लेकिन फिर भी वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है लेकिन फिर भी हम उसको नॉन मेटल कहेंगे। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। वो हमने पढ़ा कि मेटल क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मेटल कहते हैं, तो हाइड्रोजन भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन को हम यानी मेटल नहीं कह सकते, उसको हम नॉन मेटल कहेंगे। वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा फिर भी हम उसको नॉन मेटल कहेंगे। इसके बाद साइंटिफिक को देखे, द अर्थ इज सेड टू बी मेड अप ऑफ अबाउट 80% यानी 8% एल्यूमिनियम, यानी अर्थ में 8% एल्यूमिनियम है, 5% आयरन है, 4% कैल्शियम है एंड लेस देन 4% पोटाशियम एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम है। ठीक है, यानी 8% अर्थ में, एटमॉस्फेयर में नहीं, अर्थ में, ज़मीन में 8% एल्यूमिनियम है, 5% आयरन है, 4% कैल्शियम है और लेस देन 4% पोटाशियम, सोडियम और मैग्नीशियम है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी खसूसियात मेटल के और नॉन मेटल के हम किस तरह पहचानेंगे। तो मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या उसको हम मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, यानी हमने पढ़ा कि मेटल उसको हम कहेंगे जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कॉल्ड पॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर। ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैज़ मोर मेटालिक कैरेक्टर, अगर वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो उसको हम कहेंगे कि उसके मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करती तो उसको हम कहेंगे कि उसमें मेटालिक कैरेक्टर कम है। तो सोडियम में मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा या एल्यूमिनियम में कैरेक्टर यानी मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी वो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर ग्रुप में हम नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है, लेकिन अगर हम यानी नॉन मेटालिक को देके अगर हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होती है, तो आप बाद में पढ़ेंगे। यानी सोडियम क्या करती है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है। तो इसमें मेटालिक कैरेक्टर किसकी ज़्यादा है, सोडियम की मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है। इसके बाद कैल्शियम है, इसके बाद एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम की मेटालिक कैरेक्टर सोडियम से कम है। अगर हम पीरियड में जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है, कम होती है यानी डिक्रीज होती है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, मेटल है। क्यों मेटल है, कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, मेटल। द एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी हैव हायर टेंडेंसी टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एलिमेंट्स को लो आयनाइजेशन एनर्जी के ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं तो उसकी मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगी। यानी अगर
अनाइजेशन एनर्जी जिस एलिमेंट्स को कम ज़रूरत होगी तो उसकी मेटालिक करेक्टर उतनी ज़्यादा होगी। तो ये कहते हैं लोअर अनाइजेशन एनर्जी है हायर टेंडेंसी टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर मेटालिक इन द बिहेवियर। तो क्या होगा, यानी मेटालिक होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकती है। द एलिमेंट्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ अनाइजेशन एनर्जी आर मेटल, यानी द एलिमेंट्स हैविंग लो वैल्यू, जितनी भी लो वैल्यू होगी अनाइजेशन एनर्जी की वो मेटल होगा। अल्कली मेटल्स आर मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स जो है अल्कली मेटल्स वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसमें मेटालिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगी। वेयर एज एलिमेंट्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ अनाइजेशन एनर्जी, अगर वो हाई वैल्यू होगी यानी अनाइजेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो क्या होगी, नॉन मेटल होगी। वो क्या होगी, नॉन मेटल होगी। अनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? अनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जब हम मेटल को एक इलेक्ट्रॉन लॉस कराते हैं और उसमें जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उस एनर्जी को अनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अनाइजेशन एनर्जी यानी वो एनर्जी जो हम एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उसकी जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम अनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर अनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो नॉन मेटल में चला जाएगा। द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बिहेव एज मेटालाइड, और जो बाउंड्री में होती है वो मेटालाइड होगी, यानी उसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर दोनों होंगे। नॉन मेटल हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एनाइन। पहले तो हम नॉन मेटल उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको हम नॉन मेटल कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किस में होगा, वैलेंस शेल में होगा, और जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन यानी ऐड होगा तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आएगा जिसको हम एनाइन कहते हैं। तो फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वैलेंस शेल में तो फ्लोरीन आयन बन जाएगा। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो क्लोरीन आयन बन जाएगा नेगेटिवली आयन, इसको हम एनाइन कहते हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम कैटाइन कहते हैं। ऑक्सीजन यानी वैलेंस शेल में उसको कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज आएगा यानी 2 एनाइन बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यानी वेरिएशन मेटालिक करेक्टर अक्रॉस द पीरियड, यानी मेटालिक करेक्टर पीरियड में किस तरह होगी, यानी मेटालिक करेक्टर डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी अगर हम जो पीरियडिक टेबल है उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्या होगी, डिक्रीज होंगे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियडिक टेबल में जाते हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे विद इंक्रीज इन एटॉमिक across in the period. For example, let us consider of second and third period. आप हम देखते हैं मिसाल के तौर पर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, यानी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में हम मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर देख सकते हैं। तो यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होंगे और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो लिथियम मेटालिक करेक्टर ज्यादा है। इसके बाद जो बेरिलियम है उसकी मेटालिक करेक्टर यानी लिथियम से कम है। इसके बाद बोरान मेटालाइड है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये क्या है, यानी मेटालिक करेक्टर अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होंगे और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो नियॉन नॉन मेटालिक सबसे ज्यादा यानी नॉन मेटालिक करेक्टर है उसमें। थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर मेटल। इसके बाद जो सिलिकॉन है वो मेटालाइड। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन ये क्या है, ये नॉन मेटल है। तो
मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होंगे और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होंगे। तो देखते हैं, इन द सेकेंड पीरियड लिथियम एंड बेरिलियम आर मेटल, यानी लिथियम और बेरिलियम क्या है, मेटल है। बोरान इज मेटलाइड, वाइल कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आर नॉन मेटल। और ये चारों क्या, ये पांच क्या है, नॉन मेटल है। इन थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर मेटल, यानी जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम वो मेटल है। सिलिकॉन मेटलाइड है। वाइल फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन आर नॉन मेटल, और ये चारों क्या है, नॉन मेटल है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होंगे और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होंगे। वेरिएशन ऑफ मेटालिक करेक्टर अलोंग द ग्रुप, यानी ग्रुप में क्या होगा, यानी मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर। ऑन द गोइंग अलोंग ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम यानी ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, द मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, तो मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यानी अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। In each group, the first element is least metallic, while the last element is most metallic. जो सबसे ऊपर होगा उनके मेटालिक करेक्टर कम होंगे बनिस्बते जो सबसे नीचे है यानी लास्ट में ग्रुप में उसके मेटालिक करेक्टर ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट कंसीडर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हम देखते हैं। पहले ग्रुप 4, द फर्स्ट एलिमेंट्स इज कार्बन आर नॉन मेटल, जो ग्रुप 4 का फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, वो क्या है, नॉन मेटल है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलाइड, ये दोनों क्या है, मेटलाइड है। वाइल टिन एंड लीड आर मेटल, तो मेटल में तब्दील हो गए क्योंकि उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है तो वो मेटल में चला जाएगा। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो नॉन मेटालिक में बदलेंगे और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी भी कम हो उसमें मेटालिक करेक्टर उतनी ज्यादा होगी। इन ग्रुप 5 द फर्स्ट टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस आर नॉन मेटल, ये दोनों नॉन मेटल है। वाइल आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलाइड एंड बिस्मिथ इज ए मेटल, और बिस्मिथ क्या है, यानी मेटल है। तो अब हम देखते हैं ग्रुप में, यानी ग्रुप 4 और ग्रुप 5 उसने लिया हुआ है, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम जरूरत होगी। कार्बन को आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा जरूरत है, यानी उनमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। सिलिकॉन उससे कम लगेगी, यानी जर्मेनियम क्या होगी, उससे भी कम। इसके बाद टिन और लीड यानी वो मेटल में तब्दील, क्योंकि उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो ये मेटालिक में जाएगा। तो कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, मेटलाइड है। टिन और लीड यानी मेटल में तब्दील हो गए। इसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। इसके बाद आर्सेनिक, बिस्मिथ, आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या है, यानी मेटलाइड है, और बिस्मिथ क्या है, यानी मेटल है। तो अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होंगे और नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होंगे। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, कंडक्टेंस, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वाइल नॉन मेटल आर इंसुलेटर, और जो नॉन मेटल है वो क्या है, इंसुलेटर है, यानी उसमें बिजली पास नहीं होती। एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, यानी तमाम नॉन मेटल क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन कार्बन क्या है, अगर वो ग्रेफाइट फॉर्म में है तो क्या होगा, कंडक्टर होगा। यानी नॉन मेटल तमाम क्या है, नॉन कंडक्टर, लेकिन कार्बन अगर ग्रेफाइट फॉर्म में है तो क्या होगा, कंडक्टर होगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड whether an element is metallic or non metallic, तो हम किस तरह यानी मालूम करेंगे कि वो मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है। द इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट इज कंडक्टेड, दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्विंग द एलिमेंट इन एन एसिड
एक एसिड आप ले लें एंड रनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे। इफ द एलिमेंट्स मेटालिक, अगर एलिमेंट्स क्या होगा, मेटालिक होगा, द एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, तो जो एटम होगा उस पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिवली पोल्स, और वो नेगेटिवली पोल्स की तरफ यानी कोशिश करेगा, और कैथोड या कैथोड की तरफ, जो कैथोड है उस पर नेगेटिवली चार्ज होती है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल Zn2HCl एक्वस सॉल्यूशन में यानी ZnCl2 बना देती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है, तो ZnCl2 किस में तब्दील होगा, Zn प्लस 2 आयंस में, और 2 यानी क्लोरीन 2 क्लोरीन नेगेटिव आयंस में तब्दील होंगे। तो जिंक क्या है, वो मेटालिक है, तो अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल है वो क्या होंगे, यानी मेटालिक होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, मेटालिक है। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल कौन से होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, यानी हाइड्रोजन के अलावा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा जितने भी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है वो क्या है, अल्कली मेटल है, यानी वो मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, यानी हाइड्रोजन को हम मेटल नहीं कह सकते, यानी एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स है वो अल्कली मेटल्स है। द नेम ऑफ अल्कली केम्स फ्रॉम अरेबिक, यानी अल्कली के जो वर्ड्स है वो किससे लिया हुआ है, यानी अरेबिक से। इट मीन्स एशियस, इसकी मानी क्या है, एशियस, और एशियस किसी कहते हैं, दीज मेटल्स वर फर्स्ट फाउंड इन द एशियस ऑफ प्लांट्स, ये सबसे पहला जो मेटल यानी फर्स्ट फाउंड इन द एशियस ऑफ प्लांट्स, यानी एशियस ऑफ प्लांट्स से डिस्कवर्ड हुआ। सम केमिस्ट हैज द ओपिनियंस that the word alkali is given due to the fact that these elements react with water and from the strong alkalis, यानी बास साइंसदान कहते हैं कि अल्कली वर्ड्स इससे लिया हुआ है कि जब हम जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है यानी अल्कली एलिमेंट्स, अगर हम उसको वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बना देती है। क्या बना देती है, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, यानी ग्रुप 1A वाले जो एलिमेंट्स है वो वाटर के साथ अगर बांड बनाती हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड जो बांड है वो बना देती है और उसको हम स्ट्रॉन्ग अल्कलीज कहेंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अल्कली मेटल्स इंक्लूड द एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन को हम छोड़ेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। These metal have only one electron in their valence shell, यानी ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स है उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। द वैलेंस सब शेल इज S, उसका सब शेल क्या है, S है, यानी दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। द अल्कली मेटल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोपॉजिटिव आयन, यानी उनमें एक शेल है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो हम उसमें मोनोपॉजिटिव आयन आएगा। दिस आयनाइजेशन अल्कली मेटल इज लो, यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी बनिस्बते और ग्रुप के। द इलेक्ट्रॉन दस रिमूव्ड इज प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, यानी अदर एलिमेंट्स की तरफ जाएगा और उस एलिमेंट्स को नेगेटिवली बना देगा टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, और एक आयनिक कंपाउंड्स बन जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स while elements of group 6 and 7 are भी आयनिक, तो ग्रुप 6 और 7 क्या होंगे, वो भी आयनिक होंगे लेकिन वो क्या होंगे, नॉन मेटालिक होंगे। ये उसमें इसमें डाला है अल्कली मेटल्स में, लेकिन अल्कली मेटल्स यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में
एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और उस पर यानी मानो पॉजिटिव आयन आएगा और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी बनिस्बत और ग्रुप्स के और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। occurrence of alkali metals, अल्कली मेटल्स है लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी बनिस्बत और ग्रुप की। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल इन नेचर, ये क्या होंगे, यानी वेरी रिएक्टिव होंगे नेचर में, यानी वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। दैट इज वे दे डू नॉट आकर इन फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में नहीं बचेगा। लिथियम फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मिनरल, यानी लिथियम किस में, एक कॉम्प्लेक्स मिनरल में पाया जाता है। इट इज मोस्टली आकर इन द फॉर्म ऑफ स्पोडोनियम, यानी LiAlSiO3 तो उसको हम स्पोडोनियम कहेंगे। तो ये लिथियम किस फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स मिनरल के फॉर्म में हमें मिलता है। सोडियम एंड पोटाशियम आर एब्डोमेंटली 2.4% फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, यानी वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं सोडियम एंड पोटाशियम। रुबिडियम एंड सीजियम आकर इन स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम सॉल्ट डिपॉजिट्स, तो रुबिडियम और सीजियम यानी स्मॉल अमाउंट किस में पाए जाते हैं, पोटाशियम सॉल्ट डिपॉजिट में। फ्रांशियम इज नॉट फाउंड इन नेचर, फ्रांशियम क्या है, यानी नेचर में नहीं है, तो नेचर में नहीं है तो क्या होगा, वो आर्टिफिशियली होगा। इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, और वो लेबोरेटरी में तैयार होती है। फ्रांशियम क्या है, नेचुरली नहीं है, यानी वो आर्टिफिशियली है, उसमें यानी फ्रांशियम को साइंसदानों ने लेबोरेटरी में तैयार किया। टेबल 8.1 reactivity of alkali metals, order of reactivity lithium less than sodium less than potassium। तो हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स हैं, रिएक्शन विद एयर इन ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद क्लोरीन। तो अगर हम रिएक्शन विद एयर इन ऑक्सीजन की मौजूदगी में लिथियम को, तो क्या होगा, यानी लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, बर्न विद द रेड फ्लेम टू गिव लिथियम ऑक्साइड, यानी वो बर्न होगा और रेड फ्लेम देगा, क्या देगा, रेड फ्लेम टू गिव लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा, विच इज वाइट इन सॉलिड, और वाइट सॉलिड बना देगा। यानी जितने भी पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है वो अगर यानी ऑक्सीजन के साथ या क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देती है तो वाइट सॉलिड हमें देती है, तकरीबन वाइट सॉलिड देती हैं। तो लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो रेड फ्लेम देगा और वाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन विद वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर एंड रिएक्ट्स क्विकली, तो पानी के साथ जल्दी के साथ रिएक्ट होंगे टू प्रोड्यूस लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना देगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। यानी लिथियम को अगर हम वाटर में डालते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। इसके बाद लिथियम को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, बर्न विद ब्राइट फ्लेम, यानी ऑक्सीजन के साथ रेड फ्लेम देता है और क्लोरीन के साथ ब्राइट फ्लेम देगा टू गिव व्हाइट सॉलिड ऑफ लिथियम, और क्या देगा, यानी व्हाइट सॉलिड ऑफ लिथियम क्लोराइड देगा। तो मैंने पहले बताया, यानी अगर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है तो व्हाइट सॉलिड बना देगा और क्लोरीन के साथ भी व्हाइट सॉलिड होगा, और इसमें रेड फ्लेम होगा ऑक्सीजन में और क्लोरीन में ब्राइट फ्लेम होगा। तो लिथियम अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देती है तो लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं सोडियम। सोडियम विद ए ब्राइट येलो फ्लेम, यानी सोडियम कौन सा, जो जब वो बर्न होगा तो ब्राइट येलो फ्लेम होगा टू प्रोड्यूस वाइट सोडियम ऑक्साइड। तो मैंने बताया अक्सर वो वाइट सॉलिड बना देती है, तो वाइट सोडियम ऑक्साइड बना देगा, यानी सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा और ब्राइट येलो फ्लेम देगा। अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है सोडियम, फ्लॉट ऑन वाटर
एंड रिएक्ट्स वेरी क्विकली, यानी वो तेजी के साथ, टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो सोडियम अगर हम वाटर में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। अगर हम क्लोरीन के साथ सोडियम का रिएक्शन कराते हैं, बर्न्स विद ब्राइट फ्लेम, यानी वो ब्राइट येलो फ्लेम था और ये सिर्फ ब्राइट फ्लेम, टू गिव व्हाइट सॉलिड ऑफ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी व्हाइट सॉलिड ऑफ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता है तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पोटाशियम को। पोटाशियम अगर हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में छोड़ते हैं तो बर्न वोलेंटली with little curved flame to produce white potassium oxide, यानी वो जब बर्न होगा तो क्या रंग देगा, वोलेंटली with little curved flame देगा टू प्रोड्यूस white potassium oxide बन जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। ये तकरीबन जब यानी कंपाउंड्स बनाते हैं तो सॉलिड हालत में होंगे, यानी लिथियम ऑक्साइड सॉलिड हालत में है, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड हालत में है और पोटाशियम ऑक्साइड भी सॉलिड हालत में है। और जो वाटर के साथ रिएक्शन होते हैं तो एक्वस यानी वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो अगर पोटाशियम को हम वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो फ्लड्स ऑन वाटर एंड रिएक्ट्स वेरी वोलेंटली, यानी एक्सप्लोड टू द प्रोड्यूस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो वाटर के साथ अगर हम उसके बॉन्ड बनाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में देगा और ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ अगर हम उसकी रिएक्शन करा देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में देते हैं। तो पोटाशियम को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, बर्न्स विगोरसली इन द क्लोरीन वाइट, यानी विद द ब्राइट फ्लेम टू गिव ए वाइट सॉलिड ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम क्लोराइड देगा वाइट सॉलिड हालत में और बर्न क्या होगा, ब्राइट फ्लेम, क्या होगा, ब्राइट फ्लेम। तो अगर हम पोटाशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यानी पोटाशियम क्लोराइड देगा सॉलिड हालत में। ठीक है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लाइक अदर अल्कली मेटल्स, यानी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में हम अल्कली मेटल्स देखते हैं तो लाइक अदर अल्कली मेटल्स और अल्कली मेटल्स जिस तरह के पोटाशियम रिएक्ट सो स्ट्रांगली विद वाटर, यानी पोटाशियम रिएक्ट होती है वाटर के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बना देती है। इट मस्ट बी स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद मॉइस्चर इन द एयर। ये क्या कहते हैं, इट इज मस्ट स्टोर इन द केरोसिन ऑयल, हम स्टोर करते हैं किस, यानी केरोसिन ऑयल में पोटाशियम को, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग, कि वो यानी महफूज रखे रिएक्शन से विद द मॉइस्चर इन द एयर, और एयर से वो यानी रिएक्ट न हो जाए तो हम केरोसिन ऑयल में उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स है उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज ड्यू टू दे प्रोड्यूस द अल्कलीज, यानी अल्कलीज हमने पहले पढ़ा कि अल्कली किससे, एशेस से डिराइव्ड है और एशेस अरेबिक वर्ड्स है, यानी प्लांट से अखस हुआ है और प्लांट से जो सबसे पहले एलिमेंट्स प्रोड्यूस हुए इसलिए उसको एशेस कहते हैं। तो अल्कलीज हमने पहले पढ़ा। अर्थ, तो अर्थ जो जमीन से हम लेते हैं, एंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन द अर्थ क्रस्ट, और जो अर्थ क्रस्ट से हमें हासिल होती है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। The alkaline earth metal have 2 electron in their valence shell, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। देयर वैलेंस सब शेल इज S, और उनका जो सब शेल है वो क्या है, S ब्लॉक है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो उस पर जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो एलिमेंट्स यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। द लॉस द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म, यानी M+2 आयंस बन जाएगा, यानी जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो 2+ आयन बन जाएगा। द आयनाइजेशन एनर्जी आर लो, यानी आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम होगी। हमने पढ़ा जितनी आयनाइजेशन वैल्यू कम होगी उनमें मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो यानी मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर फिर इंक्रीज होता जाएगा। जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो
उनमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर पाए जाएंगे। यानी मेटालिक कैरेक्टर के लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमने पहले पढ़ा कि यानी जब एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है उनको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। देयर आर 6 अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कितने हैं? 6 हैं, इंक्लूडिंग बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। दे become stable by attaining the electronic configuration of noble gases by losses their outermost electron। जब वो दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी नोबल गैसेस की तरह होंगे और वो स्टेबल हालत में चले जाएंगे। These metals are often found in the form of sulfate। जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है अक्सर यानी वो सल्फेट फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फेट इन नेचर। These elements are often found in the form of sulfate in nature। यानी वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बना के यानी स्टेबल हो जाते हैं। जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो यानी सल्फर के साथ बॉन्ड बना देगा। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द मिनरल सच एज जिप्सम। जिस तरह के हम मिसाल के तौर पर देखते हैं मिनरल जिप्सम। जिप्सम में क्या है? कैल्शियम सल्फेट। यानी कैल्शियम ने किसके साथ बॉन्ड बना दिया? सल्फेट के साथ। इसके बाद इप्सोम। इप्सोम में क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट को हम क्या कहेंगे? इप्सोम। एंड बेरेट। बेरेट में क्या है? बेरियम सल्फेट। तो अब देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल को वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाते हैं। तो कैल्शियम हम कहाँ मिलेंगे? कैल्शियम सल्फेट के, और यानी उसको हम जिप्सम भी कहते हैं। और इप्सम किससे बना है? मैग्नीशियम सल्फेट से। और बेरेट किससे बना है? यानी बेरियम सल्फेट से। तो ये सल्फेट फॉर्म में हमें मिलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। Occurrence of alkaline earth metal। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सो दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो इसलिए वो रिएक्टिव मेटल्स होंगे। दैट इज वे दे डू नॉट आकर इन फ्री नेचर। यानी वो नेचर में फ्री नहीं रह सकते। बेरिलियम आकर इन नेचर इन द स्मॉल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ बेराइल। यानी जो बेरिलियम है वो स्मॉल अमाउंट में यानी नेचर में किसके फॉर्म में पाया जाता है? बेराइल। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर वेरी इब्डामिनेंट इन द अर्थ क्रस्ट। यानी जो मैग्नीशियम है और कैल्शियम है वो इब्डामिनेंट है अर्थ क्रस्ट में यानी ज़मीन के नीचे मौजूद है मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर प्रेजेंट विद सोडियम एंड पोटाशियम इन रॉक एज कैटाइंस। और मैग्नीशियम और कैल्शियम मौजूद होते हैं पॉजिटिव आयंस में और सोडियम पोटाशियम इन द रॉक कैटाइंस। यानी मैग्नीशियम हैलाइड्स आर फाउंड इन सी वाटर। मैग्नीशियम हैलाइड कहाँ पाया जाता है? सी वाटर यानी समंदर में। मैग्नीशियम हैलाइड्स आर फाउंड इन द सी वाटर। यानी मैग्नीशियम को अगर हम हैलाइड फॉर्म में लेते हैं तो सी वाटर में मौजूद होता है। मैग्नीशियम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। यानी वो क्लोरोफिल के लिए एक अहम चीज़ है या एक अहम एलिमेंट्स है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यानी क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। कैल्शियम इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फास्फेट। तो हमने पहले भी पढ़ा यानी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो फास्फेट के फॉर्म में या सल्फेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कैल्शियम किस के फॉर्म में? यानी कैल्शियम फास्फेट के फॉर्म में हमें नेचर में मिल सकता है एंड कैल्शियम फ्लोराइड के फॉर्म में भी हमें मिल सकता है। कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कैल्शियम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है और बहुत अहम किरदार अदा करती है। इट आकर ए स्केलेटल मटेरियल इन बोन्स। इस तरह के वो स्केलेटल मटेरियल जिस तरह के बोन्स, टीथ, एग, शेल एक्सेट्रा इसमें भी पाया जाता है। कौन सी? यानी कैल्शियम। कौन सी एलिमेंट्स? कैल्शियम एटम यानी कैल्शियम एलिमेंट्स बोन्स, टीथ और एग में पाए जाते हैं एक्सेट्रा। रेडियम इज ए रेयर एलिमेंट्स। और रेडियम जो है वो रेयर एलिमेंट्स है यानी वो बहुत कीमती एलिमेंट्स है। इज ए रेयर एलिमेंट्स। रेडियम क्या है? रेयर एलिमेंट्स है, बहुत कीमती एलिमेंट्स है। इट इज ए रेडिएक्टिव इन नेचर। और वो नेचर में क्या है? रेडिएक्टिव एलिमेंट्स।